चलिए सभी लोग इधर जान लीजिए, हम लोग स्टडी कर रहे थे मोशन इन अ प्लेन। ये हमारा चैप्टर चल रहा है 4। मोशन इन अ प्लेन में हमको 3 टॉपिक स्टडी करने थे। फर्स्ट टॉपिक आपका था वेक्टर अलजेब्रा, सेकंड टॉपिक आपका था प्रोजेक्टाइल मोशन, थर्ड टॉपिक आपका है सर्कुलर मोशन। उसमें से वेक्टर अलजेब्रा और प्रोजेक्टाइल मोशन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अभी तक आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो पहले जाकर यूट्यूब चैनल पर उसको देख सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास में मोशन इन अ प्लेन में हम लोग एक नया तरह का मोशन स्टडी करने वाले हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट मोशन है और हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ मोशन है। इसका नाम हम लोगों ने रखा हुआ है सर्कुलर मोशन। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है और सर्कुलर मोशन में कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी अटैच होती है, उन सभी क्वांटिटी को हमको इंट्रोड्यूस करना है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन जाननी है। ठीक, ओके। तो पहले हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन हम स्टडी कर रहे हैं मोशन इन अ प्लेन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोशन इन अ प्लेन में जब हम किसी चीज को स्टडी करते हैं तो वो 2 डायमेंशनल मोशन होता है। तो इसका मतलब सर्कुलर मोशन भी 2 डायमेंशनल मोशन होना चाहिए। ओके, क्या इसका कोई एग्जांपल है जिससे हमको ये प्रूफ हो जाए कि सर्कुलर मोशन भी 2 डायमेंशनल मोशन है? तो आंसर है यस। देखिए, हमने एक सर्कल को ड्रॉ किया ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में हम सब लोगों ने स्टडी किया हुआ सर्कल क्या होता है, ठीक है। दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट, दिस इज द फिक्स्ड लेंथ, जिसे हम इस सर्कल की क्या कहेंगे, रेडियस। तो आर क्या होता है, आर इज अ रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, ये क्या होता है? तो आंसर है ओ इज अ सेंटर ऑफ सर्कल। तो सर्कल में एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, एक फिक्स्ड डिस्टेंस होती है या एक फिक्स्ड लेंथ होती है। ओके, जब ये दोनों पॉइंट फिक्स्ड होते हैं तो एक पार्टिकल को हमने चलाया तो उसको चलना पड़ेगा, बट उसका मोशन कैसा होता है? तो हमने देखा कि उसका मोशन सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर। तो वो इस तरह से घूमता है। तो अच्छा, एक चीज और हम बात कर रहे थे कि ये सर्कुलर मोशन इन अ प्लेन है या नहीं, इसको मूव करने के लिए प्लेन की आवश्यकता है या नहीं है? तो आंसर है यस, प्लेन की आवश्यकता है। देखिए, अगर हम इसका एक कन्वीनियंट एक्सिस ड्रॉ करते हैं, वो एक्सिस कुछ तरह से होता है लाइक दिस। एक लोकेशन ये है, यहां से हमने इस पॉइंट को फिक्स्ड मानकर, ओरिजिन मानकर यहां से एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ की लाइक दिस, इस तरह से। ये एक रेफरेंस लाइन हमने ड्रॉ कर दी, जिसको हम नाम दे सकते हैं प्लस बाय माइनस बाय। तो अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नीचे की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ये रेफरेंस लाइन है। दूसरी रेफरेंस लाइन इसी ओरिजिन से होकर जानी चाहिए, तो उसको हमने ड्रॉ किया लाइक दिस। तो ये सेकंड रेफरेंस लाइन है, इसको हम बोलेंगे प्लस एक्स और इसको हम बोलेंगे माइनस वाई। अब ये आपका फिक्स्ड पॉइंट हो गया, जिसको आपने नाम दिया सेंटर या फिर ओरिजिन। ओके, और इस सर्कल का ये रेडियस हो गया, ये आर क्या हो गया, रेडियस हो गया। ठीक है, अब जैसे एक पार्टिकल पी यहां पर है, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये पार्टिकल पी यहां पर है, तो इसका कौन कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है, तो उसको निकालने के लिए ज्योमेट्री में हमने स्टडी किया हुआ है। यहां से एक नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। ये जो नॉर्मल है ये हमको बताएगा कि ओरिजिन से ये कितना डिस्प्लेस हुआ है ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में। तो हमने आपको बताया कि ये डिस्प्लेस हुआ है x मीटर। कितना मीटर होगा? x मीटर। क्या हम इस पार्टिकल पे पहुंचे? आंसर नो। हमने देखा कि ये पार्टिकल इसी ओरिजिन से ऊपर की तरफ भी गया है। कितना ऊपर गया है तो हम एक नॉर्मल और ड्रॉ कर सकते हैं इस रेफरेंस लाइन पर।
तो हमारे पास दो रेफरेंस लाइन होती है, तो हम दो नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं एक ही लोकेशन पे। वो लोकेशन है पार्टिकल की पी। एक इस रेफरेंस लाइन पर ड्रॉ किया एम और एक इस रेफरेंस लाइन पर ड्रॉ किया एन, तो हमको पता चलेगा कि ये इतना ऊपर उठा है y मीटर। तो अब इस पार्टिकल के कितने कोऑर्डिनेट, x मीटर x की डायरेक्शन में, y मीटर y की डायरेक्शन में, एट टाइम t। तो अब बताइए जब ये पार्टिकल मूव करेगा उसके कोऑर्डिनेट कितने चेंज हो रहे हैं, x भी चेंज हो रहा है y भी चेंज हो रहा है। तो इसका मोशन 1D मोशन है या 2 डायमेंशन मोशन है, 2 डायमेंशन मोशन है। और 2 डायमेंशन मोशन के लिए हमको क्या चाहिए, प्लेन चाहिए। तो ये प्लेन है, कौन सा प्लेन है, ये XY प्लेन है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है ना। इस तरह से हम बोल सकते हैं ओके। तो ये एक प्लेन है, तो इस प्लेन में ये मोशन होता है, इसलिए इस पार्टिकल का मोशन इन अ प्लेन है, ठीक है। और ये पार्टिकल चल कैसे रहा है, मोशन में तो कई तरह के, मतलब प्लेन में तो कई तरह के मोशन हो सकते हैं। अभी आपने देखा प्रोजेक्टाइल मोशन, वो कुछ इस तरह का था। ये प्लेन है बाय एक्स प्लेन, वो पार्टिकल ऐसे चल रहा था। ये वाला जो मोशन था इसका नाम क्या था, प्रोजेक्टाइल। ओके, इसमें भी इस पार्टिकल का एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हुए थे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये वाला मोशन कौन सा मोशन था, प्रोजेक्टाइल, बट था किसमें, प्लेन में, इसलिए 2D मोशन है। ये भी किसमें हो रहा है, प्लेन में। तो सर्कुलर मोशन के लिए भी आपको क्या चाहिए, प्लेन चाहिए, तभी ये मोशन क्या हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। क्लियर है, ठीक है भाई। अब इसमें अगली चीज देखिए, जब ये पार्टिकल ऐसे चलता है तो हम इसको देखते हैं कंटिन्यूसली ये एक्स वाई डायरेक्शन में मूव करता है। कभी इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है और कभी इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे। देखो जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो इसका वाई डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाता है, और फिर जब ये नीचे की तरफ आता है तो इसका वाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। फिर ये उल्टी डायरेक्शन में जाता है तो फिर नेगेटिव डायरेक्शन में वाई डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाता है, और फिर वापस आता है तो फिर वाई डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाता है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, इसके एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, इसलिए इसका मोशन 2 डायमेंशन मोशन होता है। बट हम एक चीज देखते हैं कि ये पार्टिकल जब ऐसे सर्कुलर मोशन करता है तो ये इस डायरेक्शन में, मतलब बाहर की तरफ और अंदर की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो इसको चलने के लिए केवल ये प्लेन चाहिए, ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन इसको नहीं चाहिए, तो ये 3 डायमेंशन मोशन नहीं। ओके, समझ में आ गई बात, इतनी बात समझ में आएगा। चलिए अब हम बात कर रहे थे सर्कुलर मोशन किसको कहना है। तो बड़ी छोटी सी डेफिनेशन है, when a particle moves on circular path, its motion, its type of motion is called सर्कुलर मोशन। तो अगर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा तो उसका ये मोशन कैसा मोशन कहलाएगा, सर्कुलर मोशन कहलाएगा। सर्कुलर मोशन की नेसेसरी कंडीशन क्या है, एक हमको फिक्स्ड पॉइंट चाहिए और एक फिक्स्ड डिस्टेंस चाहिए। और जब ये दोनों चीजें फिक्स्ड होती हैं तो उसको मजबूरी में घूमना क्या करना पड़ेगा, मोशन तो करना पड़ेगा, बट उसका मोशन कैसा हो जाएगा, सर्कुलर। समझेगा, अगर हम उसको फ्रीडम दे देंगे तो वो आगे भाग जाएगा। अगर ये पॉइंट फिक्स नहीं है, ये डिस्टेंस फिक्स नहीं है, तो उसका मोशन लीनियर मोशन होगा, सर्कुलर मोशन नहीं होगा। क्लियर है भाई, ठीक। अब हम समझ गए सर्कुलर मोशन क्या होता है। अब हम इसके कुछ फीचर्स जानेंगे और भी क्वांटिटी हम जानेंगे। सर्कुलर मोशन जब एक पार्टिकल करता है तो उसकी कौन कौन सी क्वांटिटी वेरिएबल होती है, चेंज होती रहती है। तो देखिए उन पर आते हैं, इधर ध्यान दीजिए, ये एक पार्टिकल है, ठीक है। इस पार्टिकल को इस डायरेक्शन में मैंने थ्रू कर दिया तो मैं क्या देखता हूं, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में आगे बढ़ता चला जाता है। तो पहले इस डायरेक्शन में इसको थ्रू किया, ये 1 मीटर, फिर 2 मीटर, 3 मीटर, इस तरह से इसका चेंज होते जा रहा है। क्या, तो आंसर इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज होते जा रहा है। बट किस डायरेक्शन में चेंज होते जा रहा है, तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन में इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज होते जा रहा है। तो इसको हम बोलेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट बेटा, लीनियर मोशन है या रेक्टिलिनियर मोशन है। अब देखिए
अब देखिए यहाँ पर ये एक पॉइंट है, ये फिक्स डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस इस तरह से हमने चलाया। देखिए ये पार्टिकल है ऐसे, ठीक है बोला, ये पॉइंट फिक्स कर दिया, ये डिस्टेंस फिक्स कर दिया। अब हमने इसको चलाया लाइक दिस ऐसे। तो अब ये पार्टिकल की पोजीशन पहले यहाँ थी, अब इसकी पोजीशन यहाँ पर है। पहले ये थी, दिस इज इनिशियल पोजीशन, दिस इज न्यू पोजीशन। तो यहां से यहां तक जब ये गया ऐसे, तो इसका क्या चेंज हुआ? इसका तो हमको पता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, लेकिन इसका क्या चेंज हुआ? तो आंसर इसका एक चीज चेंज हुई है, वो ये इस चीज का नाम क्या है? एंगल। तो जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसका भी टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ चेंज होता है, बट वो जो चीज चेंज होती है उस चीज का नाम क्या है? एंगल। और एंगल को हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इस पार्टिकल का क्या चेंज होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज। समझ नहीं बात? ठीक। तो सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे लीनियर मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, सेम थिंग। तो लीनियर मोशन जब हमने स्टडी किया था तो हमने क्या क्या चीज स्टडी की थी? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सीलरेशन, लीनियर फोर्स। अब हम क्या स्टडी कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन। तो अब सबके आगे क्या लगा होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर फोर्स। तो सबको हमको जानना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक। अच्छा, अब अगली चीज पर आते हैं, थोड़ा सा और डिफाइन करेंगे किसको? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। देखिए ये मान लीजिए ये पार्टिकल गया इस डायरेक्शन में, थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ मान लीजिए अपने एंगल से यहाँ पर। ये एंगल मान लो θ1 है, तो ये एंगल कितना है? θ2 है। यहाँ से यहाँ तक का θ2 है, यहाँ से यहाँ तक का θ1 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है? θ2 है। तो ये कितना होगा? तो आंसर है ये इन दोनों का डिफरेंस है। वो डिफरेंस कितना? इसको नाम दिया डेल्टा थीटा। क्या नाम दिया बेटा? डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा क्या है? तो आंसर है डेल्टा थीटा एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है तो ये पार्टिकल इस लोकेशन से इस लोकेशन तक जाता है। कहां पर जाता है? तो आंसर है एक पाथ पर जाता है, वो पाथ ये लिखा है, वो पाथ ये वाले पाथ पर चलता है। तो ये वाला जो पाथ होता है, अगर हम ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो ये वाला पाथ आपको कैसा दिखेगा? स्ट्रेट। तो ये पार्टिकल कैसा गया? स्ट्रेट गया कि घुमा? आंसर है स्ट्रेट गया। और जब स्ट्रेट डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम उसको क्या कहेंगे? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है इसका? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है जो एंगल के साथ हुआ? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो सर्कुलर मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट में दो तरह के डिस्प्लेसमेंट होते हैं। ये पार्टिकल सर्क्यूफेरेंस पर घूम रहा है, वो क्या है? लेंथ है। और वो डायरेक्शन उसकी कैसी होती है? लीनियर। इसलिए कैसा डिस्प्लेसमेंट? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो इसका नाम क्या रखा बेटा हमने? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और एंगल से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका नाम क्या रखा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये वाला जो आर्म है, ये वाला जो आर्म है, ये आर्म, ये आपका फिक्स रहता है, ये पॉइंट फिक्स रहता है। तो ये वाला पॉइंट फिक्स रहता है, ये वाला पॉइंट पार्टिकल को लोकेट करता है, ये चलता रहता है इस तरह से लाइन ऐसे। समझ आया? तो ये पॉइंट फिक्स है, ये कहां चल रहा है? स्ट्रेट। और इस मेन लाइन से क्या बनाते जा रहा है? एंगल बनाते जा रहा है। तो ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? इसका एंगुलर। ठीक है। अच्छा, अब हम समझ गए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके पास एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। ओके। तो याद रखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। अच्छा, बट ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? पहले आप ये बताइए लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है। तो देखिए, जब पार्टिकल इधर जा रहा है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दिस वे। जब पार्टिकल इधर जा रहा है ऐसे, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऐसे। जब पार्टिकल इधर जा रहा है तो ऐसे। जब पार्टिकल इधर जा रहा है तो ऐसे। जब पार्टिकल इधर जा रहा है ऐसे। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो चारों तरफ है। इनमें से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कौन सी है?
तो आंसर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, वो डायरेक्शन वही वाली होती है जो आपके छाते वाली, छाते की एक्सिस की होती है। छाता देखा आपको? चलिए इधर ध्यान दीजिए। तो मैं बात कर रहा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। किसकी बात कर रहा था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन की। तो देखिए ये पार्टिकल्स है लाइक दिस, दिखता है आपको, और ये घूम रहे हैं। कौन का मोशन है? सर्कुलर मोशन है। इस तरह से ये सर्कुलर मोशन होगा। ओके, ये छाती का क्या है? तो आंसर ये छाती का एरिया है। तो ये सब क्या है? इस छाते की सरफेस पर उपस्थित पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल है, डिफरेंट पार्टिकल है। तो एक पार्टिकल को ऑब्जर्व करिए, ये पार्टिकल का सेंटर बीच में होगा और ये पार्टिकल का मोशन देखिए कैसा मोशन है। तो आंसर है इस पार्टिकल का मोशन सर्कुलर मोशन है। अगर ये पार्टिकल सर्कुलर डायरेक्शन में घूम रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या है? तो मैंने आपको बताया हर पार्टिकल के पास क्या होता है, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसकी डायरेक्शन वही होती है जो इस छाते की एक्सिस होती है, और एक्सिस को बोलते हैं छाते का ये रॉड लगा हुआ है। अब ये जो रॉड लगा हुआ है वो इस एरिया के कैसा लगा हुआ है? पैरेलल। पैरेलल का मतलब ये रॉड ऐसे लगा दो, जिस डायरेक्शन में एरिया ऐसे, पर ये पैरेलल नहीं लगा, ये कैसे लगा है? इस एरिया के नॉर्मल। तो इसका मतलब ये हुआ कि घूमने वाले ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन अलोंग दी एक्सिस होती है, और वो एक्सिस इस एरिया की कैसी होती है? नॉर्मल। समझ में आई बात? अच्छा, अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि बारिश इधर से आ रही है, आपसे बोला जा रहा है कि छाता इधर कर लीजिए, तो आप क्या करते हो? छाता ये है और छाते को इधर करना, तो कैसे पॉसिबल है ये छाता इधर करना? तो आंसर है ये हमने इसका डंडा पकड़ा, ये ऐसे किया तो बारिश से बच गए। हमने कहा धूप इधर से आ रही है, छाता इधर कर लो, तो छाता इधर करने के लिए हम इसको नहीं पकड़ते, किसको पकड़ते? इस रॉड को। ये धूप से बच गए, ये फिर से बारिश से बच गए, ये हवा से बच गए। बचते रहो, करते रहो। तो इस छाती की डायरेक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा है? आंसर है ये एक्सिस कंट्रोल कर रहा है। तो इसकी डायरेक्शन कैसी होती है? अलोंग दी एक्सिस। क्लियर है भाई? और इसका मोशन कैसा है? सर्कुलर मोशन। ठीक है, समझ में आ गया जी? अब इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोगों ने रूल बनाए हुए हैं, और वो रूल है राइट हैंड कर्व रूल। अब राइट हैंड कर्व रूल क्या होता है इसको जरा समझिए, और याद रखिए जब तक आप सर्कुलर मोशन स्टडी कर रहे हैं तो जो सर्कुलर मोशन में जितनी भी क्वांटिटीज आएंगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर फोर्स, सबकी डायरेक्शन अलोंग दी एक्सिस होगी, जो मैंने अम्ब्रेला में आपको दिखाई, और वो डायरेक्शन नॉर्मल टू दी प्लेन होती है। ओके, अब उसी चीज को निकालने की दूसरी टेक्निक है राइट हैंड कर्व रूल। कर्व रूल हमको ये बताता है कि आप अपने राइट हैंड को इस तरह से यूज करिए। देखिए राइट हैंड है हमारा, इन फिंगर को उस डायरेक्शन में कर्ल करना है जिस डायरेक्शन में पार्टिकल का क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। तो थंब आपको क्या दे देगा? उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड या इनवर्ड, अपवर्ड या डाउनवर्ड। अगर ये वाले प्लेन में मोशन हो रहा है लाइक दिस, देखिए ऑब्जर्व करिए, ये वाला, ये कैसा प्लेन है बेटा? हॉरिजॉन्टल। ये देखो ये सर्कुलर मोशन दिखता है सबको? कैसा मोशन है? सर्कुलर। तो डायरेक्शन का ही ऊपर की तरफ, और अगर ये ऐसे घूमेगा तो डायरेक्शन का ही नीचे की तरफ, और अगर ये ऐसे घूम रहा है तो डायरेक्शन का ही, देखो फिर से ये मैंने इसको घुमाया, ये डायरेक्शन देखना, ये घुमाया, कैसा घूम रहा है? इस पार्टिकल को फोकस करिए और ये पार्टिकल घूमा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपका राइट हैंड रूल लगाइए। देखो ये पाल को सेट किया और ये घुमाया, ये घुमाया, तो अंगूठा कहाँ है? बाहर की तरफ, वो किसकी डायरेक्शन है? डायरेक्शन है। तो जब पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, कैसे घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज, तो उसकी डायरेक्शन कैसी होती है? आउटसाइड। और जब ऐसे घूमता है क्लॉकवाइज, तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है? इनसाइड। बट होती कैसी है? इस प्लेन के नॉर्मल। समझ गए? तो देखिए जरा, अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं बिल्कुल अच्छे से। तो ये सभी लोग, ये प्लेन है, एक सर्कल बना लीजिए इस तरह। ओके, यहां पर एक पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में लाइक ऐसे, और उसका मोशन है दिस वे। इसका क्या मतलब हुआ कि ये पार्टिकल का ये फिक्स पॉइंट है O,
ये फिक्स रेडियस है और ये पार्टिकल जा रहा है ऐसे लाइक दिस। ओके, तो उसकी डायरेक्शन आप कैसे निकालोगे? तो ये ऐसे ऐसे रखा हुआ है, घूम रहा है, तो ये कहाँ गई? ऊपर की तरफ। तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना? डेल्टा थीटा, और उसकी डायरेक्शन क्या है? ऊपर की तरफ, इस प्लेन के नॉर्मल अपवर्ड। तब क्या निकलोगे? अपवर्ड डायरेक्शन किसकी? एंगुलर की, क्योंकि ये मोशन कैसा आएगा? हाँ, एंटी क्लॉक वाइज। तो एंटी क्लॉक वाइज होती है तो डायरेक्शन कैसी होती है? अपवर्ड। दूसरी डायरेक्शन देखिए, दूसरी डायरेक्शन देखिए, अब इस टेबल पर या इस प्लेन पर ये पार्टिकल घूमने वाला है लाइक दिस, और ये घूम रहा है ऐसे, ठीक है। ये पार्टिकल P है, ये फिक्स रेडियस है, ये O है, और ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो देखिए लाइक दिस, क्लॉकवाइज है, तो ये कहाँ जाएगा? नीचे। तो इस पार्टिकल की डायरेक्शन होनी है नीचे की तरफ। तो ये डेल्टा थीटा की डायरेक्शन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहाँ की तरफ? नीचे की तरफ। और ये कहाँ था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, तो इसका नाम क्या रखेंगे हम? डाउनवर्ड डायरेक्शन। और मोशन कैसा है? क्लॉकवाइज। तो ये आपको याद रखनी है सर्कुलर मोशन में, भले ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, भले ही एंगुलर वेलोसिटी हो, भले ही एंगुलर एक्सेलरेशन हो, कोई भी सर्कुलर मोशन से रिलेटिव फिजिकल क्वांटिटी हो, सबकी डायरेक्शन राइट हैंड कर्व रूल से निकाली जाएगी। एंटी क्लॉकवाइज है तो अपवर्ड, क्लॉकवाइज है तो डाउनवर्ड, ठीक है। ओके, तो ये याद रखिए। अच्छा, अब हम थोड़े से रिलेशन जानते हैं। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये रेडियस है। क्या इन सबका आपस में रिलेशन है? तो आंसर है यस है। ज्योमेट्री में हम लोगों ने एक फॉर्मूला स्टडी किया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। यस, ट्रिग्नोमेट्री में क्या फॉर्मूला है? एंगल का। एंगल का फॉर्मूला बताइए। एंगल का फॉर्मूला होता है एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, आर अपॉन रेडियस। तो एंगल कितना हुआ? डेल्टा थीटा। आर कितना बना? डेल्टा एक्स। रेडियस कितनी है? आर। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आ गया। और इसकी डायरेक्शन कैसी होती है? राइट हैंड कर्व रूल से हम निकालते हैं, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। ओके, इनका आपस में रिलेशन हो सकता है, तो हम निकाल सकते हैं डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा थीटा मल्टीप्लाई आर, ठीक है। ये तो वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है बट लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। ये वेरी स्मॉल एंगल है बट कैसा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर हम कंप्लीट लेंथ के लिए बात करें, कंप्लीट, तो ये x, ये थीटा, और ये क्या हो जाएगा? r। तो ये भी फॉर्मूला बनता है। ये फॉर्मूला हमको बताता है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो बड़ा होता है कि छोटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? तो आंसर है बड़ा होता है, क्योंकि जब एंगल से आप रेडियस का मल्टीप्लाई करते हो तब आपको क्या मिलता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो कौन बड़ा है इन दोनों में से? तो आंसर है लीनियर डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला क्या होता है? बड़ा होता है। क्लियर हुआ? ये रिलेशन है किसमें? लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, जो कि आपने इस फॉर्मूले से निकाला। ओके, ठीक है। अब अगली चीज सुनिए, जब ये पार्टिकल यहां से यहां तक जाता है तो इसको कुछ टाइम लगा होगा। वो टाइम इंटरवल हमने कितना मान लिया? डेल्टा टी। तो डेल्टा टी टाइम इंटरवल में इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, तो टाइम को डिस्प्लेसमेंट से अटैच कर दीजिए। तो हमको एक फिजिक्स में एक नई क्वांटिटी मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। पर ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, इस वेलोसिटी का नाम क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी। तो अगली चीज हम स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। तो अब हम उस पर आते हैं। एंगुलर वेलोसिटी
चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन, टाइम, उसको क्या नाम दिया, एंगुलर वेलोसिटी। अब देखिए, मान लीजिए टी टाइम में इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है थीटा, तो यूनिट टाइम में कितना आएगा, थीटा अपॉन टी। तो यूनिट टाइम में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया है उसी का नाम क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बना, याद रखिए, इसको हम इंडिकेट करेंगे ओमेगा से और उसका फॉर्मूला बना थीटा अपॉन टी। दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज टाइम टेकन। ओके, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या यूज करेंगे, डेल्टा थीटा। जितने भी डेल्टा थीटा सबको ऐड करना है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, ओके। और अगर ये टाइम बहुत छोटा है, ये वाला टाइम, तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी भी हम निकाल सकते हैं। तो इसकी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कितनी आएगी, तो उसको हम बोलेंगे डी थीटा अपॉन डी। तो ये सब किसके फॉर्मूले का, एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्मूला, इसको आपको यूज करना है। यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एक नया फॉर्मूला बना आपका, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, याद रखिए। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और ओमेगा और टाइम, इन सब का रिलेशन हो जाता है, क्लियर है। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन वही होती है जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की होती है, क्योंकि किस पर डिपेंड करती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है। तो दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, इसका यूनिट क्या होना चाहिए, तो आंसर है, याद रखिए, एंगल का यूनिट हम लोगों ने बनाया हुआ है रेडियन इन एसआई सिस्टम। तो इसका यूनिट क्या बनेगा, तो इसका यूनिट हम लिखते हैं यूनिट एंगुलर वेलोसिटी। तो याद रखिए, एंगुलर वेलोसिटी का रेडियन पर सेकंड, क्योंकि एक बार टाइम आया है, तो एक बार सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड का क्या होता है, यूनिट होता है। हम चाहे तो इसका डायमेंशन भी लिख सकते हैं। तो इसका डायमेंशन होता है, एंगल का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, केवल टाइम का होता है। तो इसका आ जाएगा m0 L0 t की पावर -1। तो ये एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड जितनी फिजिकल क्वांटिटी थी, हमने सारी यहाँ पर समझ आई बात। उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, और ये सब। ओके, एक चीज और, फॉर कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल जब कंप्लीट होता है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी, तो आंसर है, एक साइकिल में ये घूम गया, कितना डिग्री घूम गया, 360 डिग्री, ये घूम जाता है 360 डिग्री। और 360 डिग्री कितने रेडियन में होता है, 2 पाई, क्योंकि हम कायदा काम करते हैं ऐसा सिस्टम में, तो 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। और ये 2 पाई का ही नाम क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और नीचे क्या आ जाएगा, टाइम। हाँ, अब कुछ नई चीजें और इंट्रोड्यूस करनी है आपको। ये टी क्या होता है, तो टी का हम लोगों ने नाम रखा है यहाँ पर टाइम पीरियड। क्या नाम रखा है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, तो ये वाला जो पार्टिकल है, एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लेगा उसे क्या कहेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे, ठीक है। तो एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसका नाम टाइम पीरियड है, और जिसको हम सिंबल देंगे कैपिटल टी। ओके, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। अगली चीज, ये जो पार्टिकल है, एक साइकिल कंप्लीट किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, 5000 कर दिए, 3000 कर दिए, 4000 कर दिए। तो इस तरह से ये साइकिल को कंप्लीट करते जा रहा है, इसको कुछ टाइम लग रहा होगा। तो मान लीजिए एक सेकेंड में इसने जितने साइकिल कंप्लीट किए, जितने साइकिल कंप्लीट किए, द नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी एक नया शब्द आया, जिसको हम
इंडिकेट करेंगे न्यू से। तो फ्रीक्वेंसी किसके बारे में बताती है? नंबर ऑफ साइकिल के बारे में बताती है जो कि 1 सेकंड में लगाए गए हैं इस पार्टिकल में। तो कोई भी पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है वो 1 सेकंड में जितने साइकिल कंप्लीट कर लेगा उन साइकिल के नंबर्स को क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी। इसको इंडिकेट करेंगे न्यू से। अच्छा, अगली चीज, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, आंसर है हर्ट्ज, और सिंबल हम देते हैं एच। एक और यूनिट होता है CPS, इसको बोलते हैं साइकिल पर सेकेंड। एक और होता है, इसी को बोल सकते हैं RPS, राउंड पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड या फिर हर्ट्ज। इनमें से कोई भी आपको यूनिट दिखे तो आप समझ जाना आपको क्या दिया गया है, वैल्यू दिया गया है। और टाइम का तो आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, सेकंड होता है। तो टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड बनेगा। तो ये फ्रीक्वेंसी और ये टाइम, इनका आपस में रिलेशन होता है, तो वो रिलेशन भी आप याद रखेंगे। फ्रीक्वेंसी किसके बारे में बताती है हमको? 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या, मतलब साइकिल के नंबर के बारे में बताती है। तो उसका रिलेशन होता है न्यू इक्वल टू 1/t। देखो, एक साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट होता है? T टाइम में। एक साइकिल कंप्लीट करने में T टाइम लगता है, तो 1 सेकंड में उसको कितना टाइम लगेगा? मतलब 1 सेकंड में वो कितने साइकिल कंप्लीट करेगा? उसके नंबर का नाम क्या है? न्यू। तो हमने रिलेशन क्या बना दिया? न्यू इक्वल टू 1/t। यहीं से आप इसको बोल सकते हो T इक्वल टू 1/न्यू। तो किसी में भी इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, और इसका आपस में रिलेशन होता है न्यू मल्टीप्लाई T इक्वल टू 1। तो ये फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन है। याद रखिए, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ साइकिल, द टोटल नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, और ये टाइम पीरियड। ठीक है, हम बात कर रहे थे किसकी? एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी कंप्लीट एक साइकिल में कितनी होती है? 2π/t। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखिए। क्लियर हो गया? ओके, ये एंगुलर वेलोसिटी हो गया। तो अब हम फिर से आते हैं, अभी तक हम जितनी स्टडी कर चुके हैं उनके फॉर्मूला साइड में ये सभी लोग इधर ध्यान दीजिए। हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बनाया, वो क्या था? x इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाई टाइम, या फिर डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा थीटा मल्टीप्लाई डेल्टा t। सॉरी, यहाँ पर आता है रेडियन। क्या आता है? रेडियन। तो ये क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन। अगला फॉर्मूला हमने स्टडी किया एंगुलर वेलोसिटी, थीटा अपॉन t। तो यहाँ पर थीटा का फॉर्मूला क्या निकला? ओमेगा t, डेल्टा थीटा ओमेगा डेल्टा t, राइट? ओके, एक और ओमेगा का फॉर्मूला हमने स्टडी किया, इसका नाम क्या था? 2π/t। तो ये सारे फॉर्मूले अभी तक हम स्टडी कर चुके हैं। आप अभी चीज समझिए, वो आपको ये समझिए कि एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी हमने निकाला, क्या होता है? इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है? तो नेक्स्ट चीज हम स्टडी कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड एंड टाइम पीरियड। देखिए, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? और इन दोनों को आपस में रिलेट किया हमने, कितना आया? ठीक है, देखिए, जब आप 2π का मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रीक्वेंसी से तो आपको क्या मिलता है? ओमेगा। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो इसलिए इसका नाम उन्होंने रखा हुआ है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी दो तरह की होती है, एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी और दूसरी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल। ओके, तो दो तरह से फ्रीक्वेंसी लिखने की टेक्निक होती है, एक एंगल के फॉर्म में और एक CPS के फॉर्म में। एंगल के फॉर्म में फॉर्मूला वो यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी का नॉर्मल हमने यूनिट पढ़ा था, क्या था? CPS। ठीक है, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है जो हमको जगह जगह यूज करनी है, कि फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है
और आपको उसको क्या में चेंज करना है, रेडियन पर सेकेंड में, तो आप कैसे चेंज करेंगे? आपको दिया गया है सीपीएल और आपको कन्वर्ट करना है रेडियन पर सेकेंड में, तो आप कैसे करेंगे? तो टेक्निक सीखिए रेडियन पर सेकेंड में चेंज करने की। सबसे पहले तो आपको मान लीजिए जैसे हमारे जो पावर हाउस में जनरेटर चलते हैं, तो जनरेटर की चलने की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी होती है? आंसर है राउंड पर मिनट, यानी कि एक मिनट में 3000 राउंड। कितने राउंड? 3000 राउंड। तो आपको दिया गया है साइकिल पर मिनट या फिर राउंड पर मिनट दिया गया है, और इसको आपको चेंज करना है रेडियन पर सेकंड में। ठीक है भाई, तो आप कैसे चेंज करेंगे? तो ये क्या है, पावर हाउस में जो जनरेटर चल रहे हैं उसमें जो कॉइल है वो घूम रहा है, वो एक मिनट में कितने साइकिल घूमता है? आंसर है इतने। अब इसको आपको रेडियन पर सेकंड में चेंज करना है। टेक्निक क्या है? सबसे पहले तो आप इसमें 60 का डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे 60 का। तो फर्स्ट स्टेप देखिए, चेंज करने के लिए 3000 आरपीएम को क्या में चेंज करना है? राउंड पर सेकेंड में, क्योंकि मिनट है तो एस बनाना चाहते हो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 60 का। तो ये क्या बदल गया? राउंड पर सेकेंड में। तो पहला काम क्या हुआ? न्यू दिया गया था राउंड पर मिनट में, आपने उसको क्या बना लिया? राउंड पर सेकेंड में। अब आपको कन्वर्ट करना है क्या में? ओमेगा में। तो आप क्या करोगे? 2 पाई का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये क्या बन जाएगा? ओमेगा। इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। तो ये दो स्टेप आपको याद रखने हैं बहुत अच्छे से। पहला स्टेप क्या है कि जो आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है वो राउंड पर मिनट में दी जाएगी, उसको आप क्या चेंज करोगे? राउंड पर सेकेंड। राउंड पर सेकेंड में। उसके बाद ओमेगा में चेंज करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करोगे? 2 पाई का। अच्छा, अगर आपको रेडियन पर सेकेंड में दिया गया है, राउंड पर मिनट में बनाना है, तो आप इसका उल्टा कर दीजिए, 60 का मल्टीप्लाई करिए और 2 पाई का डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या चेंज हो जाएगा? राउंड पर सेकेंड या राउंड पर मिनट। क्लियर है भाई? ओके। तो किसी का भी किसी का कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। बार बार हम करेंगे दो महीने। इसको सॉल्व करेंगे, कितना है? 50। ठीक है, तो ये आ गया ओमेगा इक्वल टू 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब मैं आपको बोलता हूँ कि हमारे पावर हाउस में जो जनरेटर चल रहे हैं उनकी फ्रिक्वेंसी है एंगुलर फ्रिक्वेंसी 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। आपको क्या समझ में आया? आपको कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि ये प्रैक्टिकल यूनिट है। प्रैक्टिकल यूनिट उनको कहते हैं जो कम्युनिकेशन में आसान हो, लेन देन की भाषा में हमसे बात की जाए। हमको मिल्क लेने जाना है, हमने बोला उसे 1 मीटर क्यूब मिल्क दे दीजिए, उसको नहीं समझ में आया। क्यों? क्योंकि मीटर क्यूब हमारी फिजिक्स की डेफिनेशन है, फिजिक्स का यूनिट है, बट वो क्या समझता है? लीटर। और हम लीटर बोलेंगे तो आपको वो दे देगा इतने लीटर। उसी तरह से रेडियन पर सेकेंड लिखने से हमको बात समझ में नहीं आती है, तो हम क्या लिखते हैं? राउंड पर मिनट। इसका सीधा सीधा तो आपको मतलब समझ में आ रहा है कि कितने चक्कर लगा रहा है वो पर मिनट। तो ये प्रैक्टिकल यूनिट है और ये फिजिक्स का यूनिट है, ऐसा सिस्टम है। बट हम फिजिक्स के सिस्टम में काम करते हैं तो हम उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, तो नहीं बात। और कम्युनिकेशन के लिए हम ये वाली यूज करेंगे। क्लियर हो गया? तो ये इसके बारे में हो गया। अब हम आते हैं अगली चीज पर। अभी हमने रिलेशन क्या निकाला बेटा? एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड में निकाला। अब हम ये देखना चाहते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी इनमें आपस में क्या रिलेशन है। तो इस रिलेशन को और देखिए, इस फॉर्मूले को मैं साइड में लिख देता हूं। तो ये अभी आपने फॉर्मूला बनाया 2 पाई न्यू, और ये कन्वर्जन आपको सभी को आगे होगा। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम ले रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। अच्छा, इसको निकालने की टेक्निक क्या है? तो ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों को लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है। लीनियर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा अपॉन थीटा अपॉन टाइम।
ओके राइट, इन सब का आपस में क्या रिलेशन है वो हम निकालना चाहते हैं। ठीक है भाई, ओके ये ओमेगा है, ये भी है। अगर हम वहां रखते हैं एक्स के स्थान पर वहां पर, तो हमको क्या मिलेगा देखिए जरा, एक्स के स्थान पर हम क्या, एक्स का फॉर्मूला वो होता है थीटा इंटू आर, ये फॉर्मूला होता है। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं, कितनी आएगी बी मल्टीप्लाई टी, यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगी थीटा मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई आर, टी से टी कैंसिल हो गया और बी इक्वल टू कितना आ गया, जीरो हो गया। थीटा की वैल्यू निकालें तो ओमेगा आएगा ना, तो ये क्या आ गया लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी साइड में देते हैं, v इक्वल टू ओमेगा इनटू आर। ओके, तो ये सब सर्कुलर मोशन से रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी थी जो आज की क्लास में हमने स्टडी की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम ये स्टडी करेंगे कि सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल के पास एक एक्सेलरेशन होता है, वो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, एक दूसरी तरह के भी एक्सेलरेशन होते हैं, तो वो कितने तरह के एक्सेलरेशन होते हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज को लाइक करिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज को सब्सक्राइब